क्या बात है, सुबह से चौथी बार चाय बनवाए हैं। इतनी चाय आप तब पीते हैं जब टेंशन में होते हैं। मैं तो कहता हूं इस कमबख्त टेलीफोन को कटवा क्यों नहीं देते? क्या फायदा? 30 दिन में 20 दिन तो डेड रहता है। पिछले 3 दिन से डेड है और 30 बार कंप्लेंट लिखा चुका हूं। उधर विनोद फोन कर करके परेशान हो रहा होगा। अब बाहर जाकर एसटीडी से उसके ऑफिस में फोन क्यों नहीं लगा लेते? अरे भाई लगाया था, पर वो ऑफिस में नहीं है, किसी मीटिंग में गया हुआ है। 1000 बार कह चुका हूं उसे कि घर में फोन लगवा ले। कम से कम मुझसे ना सही तो बहू से तो बात हो जाएगी। लगवा लेगा। अब इतनी बड़ी फैमिली है और कमाने वाला वो अकेला। कहने को तो इतना बड़ा घर है हमारा, लेकिन वो भी गिरवी पड़ा है। और वो बेचारा भी जूही की शादी के लिए ही पैसे इकट्ठे कर रहा है ना। शादी तो तब होगी ना जब जूही के ससुराल शगुन भेजकर तारीख निकलवाएंगे। पर अभी तो ये भी पता नहीं है कि विनोद आ भी रहा है या नहीं। लास्ट वीक उसकी चिट्ठी आई तो उसमें उसने लिखा था ना कि अगर छुट्टी नहीं मिली तो शगुन के खर्चे के पैसे मनी ऑर्डर से भेज देगा। पर अभी तक तो ना उसका पता है ना उसके मनी ऑर्डर का। माँ जी, इस रूम की भी सफाई कर दूं? हाँ हाँ कर दो। मैं जूही के साथ जाकर एक बार फिर से टेलीफोन कंप्लेंट लिखवा कर आता हूं। अरे जूही बेटा। बोलिए बाबूजी। अरे ये क्या कर रही हो? भाभी के लिए स्कार्फ बुन रही हूँ, उनके लिए कुछ तो लेकर जाऊंगी ना। पहले पता तो चल जाए कि विनोद आ भी रहा है या नहीं। उसके साथ दिल्ली जाने की बात बाद में सोच लेना। मैं देखती हूँ, भैया का फोन होगा दिल्ली से। हेलो। हाँ जूही। हाँ भैया, हम सब आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। आप कैसे हैं? हाँ जूही, मैं ठीक हूँ, तुम सब कैसे हो? सब अच्छे भैया। आप राखी पे आ रहे हो ना? जूही, मेरा अभी कुछ तय नहीं हुआ है। ओह नो भैया, भैया आप कैसे भी मैनेज करके यहाँ प्लीज आ जाओ। हाँ जूही, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मैं राखी की सुबह ही आकर उसी रात तुझे लेकर वापस लौट आऊं। अच्छा सुन, जरा बाबूजी से बात करा। हाँ भैया, 1 मिनट लीजिए बाबूजी। हाँ बेटा। अरे हम सब कब से तेरे फोन की राह देख रहे हैं बेटा। अच्छा क्या हुआ, तू आ रहा है या नहीं? बाबूजी, अभी छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई है और यहाँ पे काम भी इतना है कि पता नहीं छुट्टी मिले या ना मिले। इसका मतलब अभी तक कुछ पक्का नहीं है? जी बाबूजी, अब क्या करूं, काम ही इतना है। पर मैं कल से फोन लगा रहा हूं, घर का फोन लग नहीं रहा। अब जाके लगा, क्या बात है, फोन खराब है? अरे फोन का क्या बताऊं बेटा, ये 20 घंटे डेड रहता है और 4 घंटे चलता है। लेकिन अगर तू नहीं है बेटा तो ये सब कैसे क्या करेंगे बेटा? वो तूने मनी ऑर्डर भी नहीं भेजा? बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। मेरे साथ मेरे ऑफिस में यहाँ एक दोस्त है जिसका नाम है जतिन शर्मा। वो कल सुबह राजधानी एक्सप्रेस से मुंबई आ रहा है। मैंने उसके साथ जूही के लिए राखी का गिफ्ट और 10,000 रुपए भिजवा दिए। हो सकता है मैं ना आ पाऊं। अगर मैं ना आ पाया बाबूजी तो आप जूही को उसके साथ दिल्ली भेज दीजिएगा, ठीक है? क्या नाम बताया तुम्हारे दोस्त का? जतिन? जी बाबूजी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, लेकिन बेटा तुम खुद भी आने की कोशिश जरूर करना। जी बाबूजी, पूरी कोशिश करूंगा। माँ को चरण स्पर्श कहिएगा। अच्छा बोल दूंगा। क्या कह रहा है, आ रहा है कि नहीं? अरे भाई सब्र करो, बताता हूं। मुझे पहले अपनी चाय तो पूरी पी लेने दो। कौन होगा इस समय? जूही को तो मेरे आने की उम्मीद ही नहीं होगी।
मुझे देखेगी तो हैरान हो जाएगी। बाबूजी, कैसे हैं आप? विनोद बेटा, तू इस वक्त? जी बाबूजी। आप चौंक गए ना मुझे देखकर बाबूजी? लेकिन जतिन ने तो कहा था तुम्हें छुट्टी नहीं मिली। हाँ बाबूजी, कल दोपहर तक मुझे छुट्टी नहीं मिली थी, पर मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की अपने बॉस से, तब जाकर के उन्होंने मुझे शाम को 2 दिन की छुट्टी दे दी। इसी बेटा तू? अरे माँ, कैसी हो? चितर चितर, कैसा है रे तू? मैं अच्छा हूँ माँ। मैं रात की ट्रेन पकड़ के निकला बाबूजी, इसीलिए लेट हो गया। लेकिन निकलने से पहले मैंने कई बार फोन ट्राई किया, लगा ही नहीं। लगता है फोन खराब है अभी तक। हाँ, ये तो हमेशा का रोना है, अभी भी डेड है। जूही, देख मैं आ गया, आजा नीचे। अरे बेटा, वो तो तेरे दोस्त जतिन के साथ आज शाम की गाड़ी से दिल्ली चली गई। आज शाम की गाड़ी से? हाँ। लेकिन वो तो कल निकलने वाला था माँ। लेकिन उसने तो कहा था कि उसे कल अर्जेंट काम से दिल्ली वापस लौटना है, और तेरे बारे में कहा था कि तेरा आने का कोई चांस नहीं। हो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। कोई बात नहीं, बहू तो वहां है ना। वैसे भी जूही को दिल्ली तो जाना ही था। कितने हुए? अरे जतिन, तू कब आया? मैं तो अभी आया। अब इस वक्त कौन आया? देखते। लेकिन तू तो जूही को लेकर आज शाम की ट्रेन से दिल्ली चला गया था ना? जूही को लेके? और जूही कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार तेरे घर आ रहा हूँ, और कल से फोन ट्राई कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि मैं कल सुबह दिल्ली जा रहा हूँ, मगर फोन लग ही नहीं रहा था। बाबूजी, ये जतिन क्या कह रहा है? क्या इनका नाम भी जतिन है? बाबूजी, यही मेरा दोस्त जतिन शर्मा है, जिसके साथ मैंने जूही को दिल्ली भेजने को कहा था। हे भगवान, तो फिर वो कौन था? आखिर बात क्या है विनोद? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ और बाबूजी कह रहे हैं कि जतिन शर्मा यहाँ आया और जूही को आज शाम की ट्रेन से दिल्ली लेकर चला गया, और तू तो मेरे सामने खड़ा है। ओह माय गॉड, ये तो गजब हो गया विनोद। यानी कोई मेरे नाम से जूही को ले गया? तेरे कहने का मतलब है कोई और यहाँ जतिन शर्मा बन के आया और धोखा देके चला गया? विनोद, ये सब क्या है? जूही को कौन ले गया? आप हैं मिस्टर जतिन शर्मा? जी हाँ। मिस्टर विनोद शुक्ला के दोस्त। आप इनकी बहन को बॉम्बे से दिल्ली लेके जाने वाले थे? जी हाँ। कोई आदमी आया और उसने कहा कि मैं जतिन शर्मा हूं, और वो आपकी बहन को ले गया। वेरी स्ट्रेंज। पता नहीं वो कमीना कहां ले गया होगा मेरी बहन को इंस्पेक्टर साहब। कोई धमकी का फोन या कोई डिमांड वगैरह आई आपको? जी नहीं,
इंस्पेक्टर साहब, जल्द से जल्द मेरी बच्ची को ढूंढ निकालिए, वरना इस बात का पता उसके ससुराल वालों को चल जाएगा और वो सगाई तोड़ देंगे। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें सगाई की पड़ी है, पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। एक मिनट चिंता करने की जरूरत नहीं हो कि आप फिक्र न करें, मैं आपकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा। वो जो जतिन शर्मा बनकर आपके पास आया था, उसकी उम्र क्या रही होगी? यही कोई 30-35। उसका कद क्या था? कोई ज्यादा लंबा नहीं था। उसका रंग? गेहुआ। बाकी का कुछ हुलिया बताएंगे? चश्मा पहने था और मूछें थी उसकी। और कोई खास पहचान? ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा। हंसमुख था, उसका बोलने का लहजा बहुत ही अच्छा था, हमें उस पर बिल्कुल शक नहीं हुआ। और ऐसी मीठी मीठी बातें करता था कि हमें पता भी नहीं चला कि उसकी बातों के पीछे जहर भरा हुआ है। आपने बताया था कि वो आपको 10,000 रुपए और चूही के लिए रिस्ट वॉच और मिठाई का डब्बा देकर गया। जी। और यही चीजें भेजने की बात आपने अपने पिताजी से फोन पर कही थी। जी हाँ, मैंने जतिन के हाथ 10,000 रुपए और जूही के लिए राखी का तोहफा भेजने की बात कही थी। और खुद को सच्चा साबित करने के लिए उसने वो तमाम चीजें लाकर आप लोगों को दी। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के बीच में हुई टेलीफोन पे बात उसे मालूम थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा है। मिस्टर जतिन, वो 10,000 रुपए जूही के लिए वो जो तोहफा जो मिस्टर विनोद ने आपके हाथों भिजवाया था, वो कहाँ है? जी, मैंने रात को इसे वापस कर दिया। जी हाँ। अच्छा विनोद, एक बात बताइए कि आपके, मिस्टर जतिन के और आपके परिवार वालों के अलावा इस बात का और किस किस को पता था कि मिस्टर जतिन शर्मा आपकी बहन को बॉम्बे से दिल्ली लेके जाने वाला? जी, मैंने अपने पिताजी और माताजी के अलावा किसी और से इस बारे में जिक्र नहीं किया। श्योर? जी हाँ। ऑलराइट। ये फोन कहां से किया था आपने? अपने दिल्ली वाले ऑफिस से। दिल्ली ऑफिस से? ऐसा भी तो हो सकता है मिस्टर विनोद कि जब आप फोन कर रहे थे ऑफिस से तो आपकी बातें किसी ने सुन ली हो और इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की हो। जी, इस बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जब आप फोन पे बात कर रहे थे तो आप लोगों के अलावा बाहर का कोई आदमी इस घर में मौजूद था? जी नहीं। हाँ था, रमेश, हमारा नौकर। फोन रखने के बाद इन्होंने जब विनोद से हुई सारी बातें मुझे बताई तब रमेश वहीं पे मौजूद था। ये रमेश आपके पास कब से काम कर रहा है? 5 महीने से। इस वक्त कहाँ है वो? दूसरे कमरे में सफाई कर रहा है। श्रीवास्तव। सर, क्या नाम है तेरा? रमेश? जी हाँ साहब। यहाँ से पहले कहाँ काम करते थे? जी वो वो क्या लगा रखी है? यहाँ से पहले कहाँ नौकरी करते थे तुम? जी, टेनिस प्लेयर अतुल परचूरे के यहाँ। क्या बताया? अतुल परचूरे? वो फेमस टेनिस प्लेयर? जी साहब। कितना अर्सा काम किया तुमने यहाँ? 13 महीने। नौकरी से निकाले गए थे या अपनी मर्जी से छोड़ी थी? अपनी मर्जी से। सच बोल रहे हो? जी। श्रीवास्तव, अतुल परचूरे।
मशहूर आदमी के यहाँ काम करते थे, इतने पैसे वाले आदमी के यहाँ, तो नौकरी क्यों छोड़ी वहां से? क्या बताएं साहब, आदमी जितना पैसे वाला होता है, जितना बड़ा होता है, उसका दिल इतना बड़ा नहीं होता। अच्छा, तजुर्बे से कह रहे हो? हाँ? जी साहब। वो जो आदमी जूही को लेके गया था, उसको देखा था ना तुमने? देखा तो साहब, मैंने उसे खाना भी खिलाया था। सर, ये आदमी एक नंबर का चोर और जुआरी है। मिस्टर परचूरे ने इसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा और इसी वजह से इसे नौकरी से निकाल दिया था। तो कह रहा था मैं सच बोल रहा हूँ? जी साहब। हाँ? साहब मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तूने और उस आदमी ने मिलकर जूही को गायब किया है। नहीं साहब, मेरा भरोसा कीजिए। साफ साफ बता दे, उस आदमी ने तुझे कितने पैसे दिए थे, वरना मार मार के हम तेरी खाल उधेड़ देंगे। माँ कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। बता, जूही को लेकर कहाँ गया है वो आदमी? मैं बेकसूर हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? साहब, जूही दीदी को मैं अपनी बहन की नजरों से देखता हूँ साहब। मैं और कुछ भी कर सकता हूँ, मगर ये काम नहीं कर सकता। मैं बेकसूर हूँ। चल जा। क्या लगता है सर? इज इनोसेंट श्रीवास्तव। कम से कम इस केस के अंदर तो इसका कोई हाथ नहीं है। फिर भी इसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, नजर रखना इस पर। ओके। लगता है इंस्पेक्टर साहब को रमेश पे शक है। तभी उससे इतनी पूछताछ कर रहे हैं। आजकल घरों में सिर्फ मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा आपको। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। इनमें से कोई तो नहीं है? जी नहीं, इनमें से कोई नहीं है। श्योर? श्योर सर। आपको उस आदमी की शक्ल अच्छी तरह याद है आत्माराम जी? भला मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? वो जो सामान देकर गया था वो कहाँ है? ये वो 10,000 रुपए और ये घड़ी का केस है। घड़ी तो जूही के हाथ में है।
ये मिठाई। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जैसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को इतला कर दी जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन। रिलैक्स बरखुरदार, आपकी बहन आपको मिल जाएगी। ओके, कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर दें प्लीज। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। श्रीवास्तव, उस आदमी तक पहुंचने के लिए अभी तक हमें एक भी सुराग नहीं मिला है। नॉट इवन ए सिंगल क्लू। सर, मुझे तो शक है कि कहीं ये केस परफेक्ट क्राइम की एक मिसाल बनकर न रह जाए। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा श्रीवास्तव। अपराधी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है श्रीवास्तव, जरूर छोड़ता है। लकी कूपन नंबर 009196। हमें सुराग मिल गया श्रीवास्तव। इस आदमी ने ये घड़ी जुहू से खरीदी है। इस दुकान में चलते हैं, शायद इस दुकान से हमें उस आदमी के खिलाफ कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। कौन श्रीवास्तव? जी कहिए। What's your name? आपका नाम क्या है? आप इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। ओ इंस्पेक्टर साहब, मैं अक्षय जैन। मिस्टर जैन, आप इस दुकान के मालिक हैं? जी हाँ। ये केस आप ही की दुकान का है? हाँ, कोई शिकायत? नहीं, आपसे तो कोई शिकायत नहीं, लेकिन हमें उस शख्स की तलाश है जिसने आपकी दुकान से ये खरीदा है। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इसके अंदर ये एक लकी ड्रॉ कूपन है। ये हमारे रक्षाबंधन बम्पर ड्रॉ का नंबर है। ये आप अनाउंस कर चुके हैं? मतलब ये लकी ड्रॉ निकल चुका है? नहीं, ये ड्रॉ कल निकलेगा। और ये निकालने का सिस्टम क्या है आपका? वो क्या है, वो जो बिल होता है ना कस्टमर का, उस पे जो नंबर छपा हुआ है वही नंबर इस पे भी लिखा हुआ है। डुप्लीकेट बिल्स के बेसिस पे हम ये ड्रॉ निकालते हैं, और जिसका नंबर लगता है वो पहले इनाम में 21,000 रुपए कैश ले लेता है। ओरिजिनल बिल हमें दिखा देता है और हम उसे पैसा दे देते हैं। और ये अनाउंस कहाँ करते हैं आप? मतलब अखबार के जरिए। अखबार में इश्तिहार देते हैं आप? आपको मेरे लिए एक फेवर करना पड़ेगा मिस्टर जैन। 009196 लग गया अशोक। अबे क्या लग गया रे? 21,000 रुपए का इनाम लग गया। अबे ये देख। अबे मजाक मत कर। हाँ बे, सच बोल रहा है तू? मैं जाता हूँ 21,000 रुपए कड़क कैश लेने जैन ब्रदर्स के यहाँ। तू यही इंतजार करना। जा तू जल्दी जा यार, जल्दी लेके आ। निकल पड़ी अपनी तो जा यार, जल्दी पैसे लेके आ।
याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते कहिए। आपके लकी ड्रॉ का पहला नंबर मेरा निकला है। अच्छा, बिल दिखाइएगा। मुबारक हो, पहला इनाम आप ही का निकला है। थैंक यू सर। आप जरा इस पैड पर अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर लिख दीजिए। जरूर। आत्माराम जी, ये वही आदमी? नहीं, वो आदमी नहीं है। ध्यान से देखिए आत्माराम जी, ये वो आदमी नहीं है? नहीं, उसे तो मैं दूर से देखते ही पहचान सकता हूँ। आइए बाहर आइए। ठीक है, ये रहे आपके इनाम के 21,000 रुपए। श्रीवास्तव, हमारे कहने पे जैन साहब ने डब्बे का नंबर अखबार में छपा तो दिया था, लेकिन आत्माराम जी कहते हैं कि ये आदमी वो है ही नहीं। अब क्या किया जाए सर? इस आदमी का उस मुजरिम से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है श्रीवास्तव। इस आदमी का पीछा करते हैं, ये हमें उस मुजरिम तक जरूर लेके जाएगा। कम ऑन श्रीवास्तव।
पैसे लाए क्या? हाँ लाए ना। दिखा यार। ये नोट देख, कड़क कड़क। अरे इस धंधे में फायदा ही फायदा है सावंत। लगता है तकदीर अपने साथ है। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बेटा, जीते रहो। अंकल मैं विनोद का दोस्त हूँ। जतिन शर्मा मेरा नाम है और मैं दिल्ली से आया हूँ। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो बेटा। शुक्रिया शुक्रिया अंकल। ये 10,000 रुपए विनोद ने दिया है। ये राखी का गिफ्ट जूही के लिए और ये मिठाई मेरी तरफ से। इंस्पेक्टर साहब, ये वही आदमी है, पकड़ लीजिए इसे। Are you sure? हाँ हाँ, ये वही है, बिल्कुल वही है। रख ले ऐश कर। श्रीवास्तव। सर। Come on, श्रीवास्तव। Hey! सावंत, वो देख, कुछ गड़बड़ है। चल भाग। श्रीवास्तव, पकड़ो उसको। बोल, कहाँ है जूही? वो हमारे पास नहीं है। तेरे पास नहीं है? हाँ? 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 मैंने पूछा जूही कहाँ है? हमने उसे बेच दिया। कहाँ बेचा? जमीला भाई के कोठे पे। हाँ? जमीला भाई के कोठे पे। जमीला भाई के कोठे पे।
जतिन विनोद की बहन को लेने जाने वाला था, किसने बताया तेरे को? हाँ, बोल बोल, कैसे पता चला तेरे को? हम दोनों टेलीफोन डिपार्टमेंट में लाइनमैन का काम करते हैं। उस दिन जूही का फोन डेट था। हम जंक्शन बोर्ड पर चेक कर रहे थे। फोन चालू हो गया। इतने में दिल्ली से विनोद का फोन आ गया। मेरे साथ मेरे ऑफिस में यहाँ एक दोस्त है जिसका नाम है जतिन शर्मा। वो कल सुबह राजधानी एक्सप्रेस से मुंबई आ रहा है। मैंने उसके साथ जूही के लिए राखी का गिफ्ट और 10,000 रुपए भिजवा दिए। हो सकता है मैं ना आ पाऊं। अगर मैं ना आ पाया बाबूजी, तो आप जूही को उसके साथ दिल्ली भेज दीजिएगा, ठीक है? सावंत, बोलना। एक मछली को फांसने का प्लान दिमाग में आया है। 40832229 एड्रेस निकाल। हम जो के घर का फोन दोबारा डेट कर दिया। मैं जतिन शर्मा बनकर जूही के घर पहुंच गया। जूही के माँ बाप ने जतिन शर्मा समझकर जूही को मेरे साथ भेज दिया। बस। तो लाइन मैन है तू? हाँ? 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 बोलेगा। तुम जैसे लोगों को जितना मारा जाए कम है। ये जमीला भाई का अड्डा कहाँ है, बता। ये तेरे 3 लाख जमीला भाई कहाँ है तेरी? दिखा। सबर करो सेठ, सबर करो, अभी बुलाती हूँ। रज्जू, लड़की को लेकर आओ। हीरा है, हीरा। वाह वाह जमीला भाई, ये तो हीरा है, हीरा। बहुत खूब। अगर कोई यहां से हिला तो उसे गोली मार दूंगा मैं। इजाजत मिलो सबको, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप। तुम्हारा नाम जूही है? चलो, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें घर छोड़ देता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारी बच्ची की जान बचाकर हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। हाँ इंस्पेक्टर साहब, वाकई आपने हमारी जिंदगी बचा ली। थैंक यू वेरी मच। इट वॉज माई ड्यूटी। आपकी बेटी आज से मेरी बहन है। भगवान आप जैसा भाई सबको दे, और तेरे जैसी बहन भी।